नमस्कार बच्चों। सिर्फ YouTube चैनल बनाना मेरा मकसद नहीं। मैं चाहता हूं कि बच्चों की मैथ्स सुधरनी चाहिए, बच्चों की मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। आज हम प्रश्नावली 9.1 जो कि मैथमेटिक्स की कक्षा 10 की बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है, उसका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये याद रखना, ऊंचाई वाला प्रश्न कभी भी आ जाए आपको तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसका नाम एबीसी दे सकते हैं। अब इसमें कोण दे रखा है 60 डिग्री। सवाल में जो चीजें दे रखी है उसको इस चित्र में त्रिभुज में अंकित करनी है। उन्नयन कोण, उन्नयन यानी ऊपर की ओर नयन करने पर जो कोण बनता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे नयन ऊपर जाएंगे तो यहाँ कोण बनेगा, वो कोण दे रखा है उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब ये दे रखा मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार है ए बी। ये जो ऊपर वाला भाग होता है उसे शिखर कहते, नीचे वाला भाग उसे पांव या पाद कहते। वहां से दूरी दे रखी है 15 मीटर और हमें पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई को अंग्रेजी में हाइट कहते। तो पहला अक्षर क्या होगा हाइट का? एच। इसलिए हम जो चीज पूछ रहा है उस मीनार की ऊंचाई को एच मीटर मान लेंगे। फिर इस समकोण त्रिभुज एबीसी में से अपन लाल कक्का वाला प्रोग्राम करेंगे, लाल कक्का से सूत्र लगाएंगे। अब देखिए ये रेखा तो हो गई लंब, जो लंबी रेखा है वो लंब, और जो नीचे नीचे वाली रेखा है वो आधार। तो लंब और आधार की शादी कौन से पंडित जी कराते? टेन थीटा। अब आप विश्वास नहीं हो तो यहाँ देख लीजिए, लाल कक्का लिख रखा, टेन थीटा के नीचे लिख रखा एल बटे हुए ए। एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। अब थीटा का मतलब कोण, देखिए भाई साहब कोण कितना है? 60 डिग्री। बराबर का मतलब बराबर, लंब का मतलब लंबी रेखा, उसका मान हमने एच माना, और आधार यानी नीचे नीचे वाली रेखा उसका मान 15। अब हम त्रिकोणमिति की सहायता से टेन 60 का मान देखेंगे, वो मान होगा √3। नीचे कुछ नहीं तो अपनी मर्जी से एक लिख सकते हैं, इधर है एच बटे हुए 15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, कैची गुणा करेंगे, तो एच एकम एच, 15 को √3 से गुणा किया तो 15 √3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई और बड़े आसानी से ये सवाल हो गया। आज का दूसरा प्रश्न है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार बोर्ड की क्लास में, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है 10th क्लास में। तो मैं इस प्रश्न को पहले पढ़ लेता हूं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसमें भी ऊंचाई ज्ञात करनी, पिछले वाले सवाल में भी हमने पढ़ा ऊंचाई ज्ञात करनी, और एग्जाम में जो सवाल आता है उसके पूरे चांस है कि ऊंचाई वाला आता है। तो सबसे पहले हमने एक पेड़ ए बी बनाया। अब आंधी आई तो यहां से कमजोर भाग था ना, सी वाला भाग, वो टूट के जमीन को छूने लग गया डी पर, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। हमने पूरे पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिया? पेड़ की ऊंचाई को एच मीटर मान लिया, क्योंकि ऊंचाई को अंग्रेजी में हाइट कहते हैं, इसलिए हमने एच मीटर माना। अब देखिए जो भाग अभी भी खड़ा है वो H1 मीटर, और जो भाग टूट के नीचे आया उसको हमने H2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि लाल कक्का से हम टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे। टेन थीटा होता है लंब बटे हुए आधार। पहले भी मैंने बताया लाल कक्का में टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे हुए आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। थीटा का मान कितना? थीटा मतलब कोण, कोण का मान 30 डिग्री, और लंब का मान कितना है? खड़ी रेखा को लंब कहते हैं, उसका मान H1 है, और आधार यानी नीचे नीचे वाली एकदम सड़क वाली रेखा, उसका मान है 8। अब टेन 30 का मान सारणी से देखेंगे, 1 बटे √3, और H1 को ऐसे उतारेंगे, 8 को ऐसे उतारेंगे। अब वज्र गुणा करेंगे, √3 को H1 से गुणा किया, √3 H1, 8 एकम 8। हमें चाहिए H1 का मान, √3 नहीं चाहिए, बेटे को नीचे लाइए। ये समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसी चित्र में आएंगे। अब ये कर्ण है और ये आधार है। कर्ण और आधार की शादी कौन सा पंडित करा था? कोस थीटा। ये ध्यान रखना। कैसे? ये लाल कक्का है साहब, इधर देखिए ये लाल कक्का, तो इसमें साइन थीटा, ये कोस थीटा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये लिख रखा ए का मतलब आधार, और ये लिख रखा के का मतलब कर्ण। तो बताओ कोस थीटा वाला सूत्र लगेगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे हुए कर्ण। थीटा का मान फिक्स है 30, और आधार यानी नीचे वाली रेखा 8, और कर्ण का मान इसमें है H2।
अब हम cos 30 का मान सारणी से देखेंगे, त्रिकोणमिति की सारणी से उसका मान आ जाएगा √3/2। इधर हम एक एक उतार देंगे 8/h2। अब वज्र गुणा करेंगे, √3 को h2 से गुणा किया, √3h2 और 8 दूनी कितना हो गया 16। हमें चाहिए h2 का मान, जो इसके पीछे है उसको नीचे ले आएंगे, तो h2 का मान हो गया 16/√3। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दुनिया हमें तोड़ना सिखाती और समीकरण हमें जोड़ना सिखाती। ध्यान से सुनिए बच्चों, जब भी किसी प्रश्न में 2 समीकरण बनती है तो मैंने एक छोटी सी पंक्ति बनाई जो आपको जीवन पर याद रहेगी। दुनिया हमें तोड़ना सिखाती, समीकरण हमें जोड़ना सिखाती है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इधर क्या लिख रखा h1, इधर क्या लिख रखा h2, इधर h1 h2 जुड़ गया। अब संख्या क्या बेटा, इसमें है 8/√3 और इसमें है 16/√3। अब देखिए, जोड़ने का सिस्टम अगर बटे बटी में संख्या हो और नीचे की संख्या समान हो, नीचे की संख्या अगर समान हो तो समान संख्या का लघुत्तम होता है समान संख्या, मतलब होगी वही, दोनों में से कोई सी एक संख्या को कर दो तो बैठ जाना, तो ये लघुत्तम हो गया। अब ऊपर की दोनों संख्या उनको 5-5, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, या 8-16 से गएगा, थोड़ा तुम चलो, 16-8 से गएगा, 8-16 से गएगा, 16-8 से गएगा, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, आगे चल के रिक्शा कर लेंगे तो 8 और 16 पास आ जाएंगे। 8 और 16 कितने होंगे 24/√3। लेकिन आपको जानकारी दूं, नीचे रूट वाली संख्या अच्छी नहीं लगती। जैसे घर से निकलते कोई छींक लेता, अच्छी बात नहीं है, बिल्ली रास्ता काट देती, अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही नीचे रूट की संख्या अच्छी नहीं होती, तो इसको गायब करने के लिए परिमेयकरण करेंगे। √3 ऊपर भी लिखेंगे, √3 नीचे भी लिखेंगे, तो क्या ऊपर बचा 24√3, नीचे √3 को √3 से गुणा किया, क्या आया 3। अब 3 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, तो आंसर आया 8√3 मीटर। तो ये पेड़ की ऊंचाई आ गई। अगर आपको मेरी आज की पढ़ाई समझ में आई तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं आपकी गणित दूसरों से बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद।